मेरे प्रिय आत्मन, एक महिला ने इंदौर से पूछा है कि मैं एक मित्र के साथ रह रही थी पिछले 2.5 वर्ष से, और अब मेरा मित्र मुझे छोड़कर चला गया है। मैं बहुत दुखी हूँ। यूँ पिछले 5-6 महीने से कुछ कड़वाहट आने लगी थी और मैं समझ रही थी कि शायद वो ठीक हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। अंततः वह चला गया। मैं बहुत दुखी हूँ। कृपया बताएं मन शांत कैसे हो। ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये पूरे जीवन की कहानी है। जो 2 दिन पहले शुरू होता है वो 2 दिन बाद समाप्त हो जाता है। हम सोच भी नहीं पाते कि जिस रिश्ते की शुरुआत हुई थी उसका अंत भी इतनी जल्दी करीब आ गया है। कल्पना भी नहीं होती कि ऐसा कभी होगा, और फिर भी हो जाता है। जब प्रारंभ होता है तो ये सोचा ही नहीं जाता कि ऐसा भी कभी हो सकता है, और हम उसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होते, इसलिए दुख होता है। किंतु फिर भी हो जाता है तो क्या करें। मन दुखी होना स्वाभाविक है, क्योंकि यदि सत्य की समझ हो जाए तो दुख मिट जाता है। और समझ ये है कि जीवन परिवर्तनशील है। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, और हम इस जीवन के नियम के विरुद्ध चलने का प्रयास करते हैं। हम संबंधों को या वस्तुओं को पकड़े रहना चाहते हैं, और यह कुछ भी पकड़ में नहीं आता, क्योंकि कुछ स्थिर है ही नहीं। सब कुछ ऐसे निकल जाता है जैसे मुट्ठी में से रेत निकल जाती है, खिसक जाती है अपने आप, देखते देखते रुकती नहीं है। यदि ये समझ आ जाए कि ये जीवन का शाश्वत नियम है परिवर्तन, यदि परिवर्तन नियम है तो फिर पकड़ नहीं होनी चाहिए। दुख पकड़ने में है, कब्जा करने में है। जो ही ये समझ में आ जाए कि आज जो शुरू हुआ है कभी ना कभी उसका अंत होना है, तो दुख नहीं होगा। जब मिलते हैं बहुत सुंदर लगता है, रंग बिरंगा लगता है, लेकिन वो सुंदरता ऐसी है जैसे किसी पानी के बुलबुले में होती है। पानी के बुलबुले में सतरंगी सूर्य की किरणें उसमें प्रवेश करती हैं और वो बुलबुला चमकने लगता है 7 रंगों में। अच्छा लगता है, और लगता है कि बस यही रहे, स्थायी हो जाए। किंतु साबुन में जो बना हुआ बुलबुला, वो तो बुलबुला है, मिटेगा और मिट जाता है। बस फिर हमें दुख होता है। वो सौंदर्य भी गया, रंग भी गए, सब कुछ मिट जाता है। दुख यही है। हम इस समझ यदि भीतर आ जाए, जो प्रारंभ हुआ है वो मिटेगा, फिर दुख नहीं होता। मानसिक रूप से इसके लिए हम तैयार रहें, फिर दुख नहीं होता।
हमें समझना चाहिए, एक फूल खिला है, वो सांझ को गिरेगा, मुरझाएगा। सुबह खिला, शाम को मुरझा गया। यदि हम उसको, फूल को बचाने के लिए उसको मुट्ठी में रख लेंगे, भींच देंगे, तो वो कुचल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यदि वो फूल नहीं झरेगा तो नया फूल कहाँ से आएगा? वृक्षों पर पुराने पत्ते नहीं गिरेंगे तो नए पत्ते कहाँ से आएंगे? नई कोपले कहाँ से फूटेंगी? नियम है प्रकृति का, पुराने को जाना ही है। हम मोह करते हैं पुराने से, हमारा मन बांध लेता है पुराने को, हम प्रगाढ़ संबंध बना लेते हैं पुराने से, और हम नहीं चाहते वो कभी विदा हो। हमारा मन मस्तिष्क किसी भी चीज में परिवर्तन नहीं चाहता, क्योंकि उसी तरह से जीने में जैसे जी रहे हैं एक सुविधाजनक लगता है, आरामदायक लगता है और सुरक्षात्मक भी लगता है। सौंप दिया एक दूसरे को, बस अब सुरक्षा है मेरी, सुविधा जैसे जी रहे हैं, ठीक है। किंतु ये हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है कि ये सदा सदा बना रहे। मन हमारा रूढ़िवादी है, पकड़े रहता है रूढ़ियों को, चाहता है सब कुछ स्थिर हो जाए। ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध हम जा रहे हैं, जो संभव नहीं है। इसलिए वो प्रेम हो या मित्रता हो, किसी तरह के संबंध हो, एक दिन तो मिटते हैं। ये ठीक है कि हम कई बार चाहते हैं कि दुखी हों फिर भी साथ साथ रहते चले जाएं, कोई बात नहीं, ऐसा प्रायः होता, अधिकांश रूप में होता है कि दुख भी सही पर रहते चले जाएं एक दूसरे के साथ। उसमें कौन सा सुख है? वो भी दुखी दुख है। दुखी रहने से तो अच्छा है कि आप अकेले रह जाएं, वो अच्छा है। अपने हिसाब से तो रहेंगे। आप समझ रहे हैं कि मैं समझती थी कि शायद वो सुधर जाएंगे या कि वो ठीक हो जाएंगे क्योंकि गलती उनकी थी। बिल्कुल ऐसा ही वो भी समझते हैं कि शायद आप ठीक हो जाएंगी, सुधर जाएंगी क्योंकि गलती आपकी है। दोनों एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं कि गलती उनकी है, वो ठीक हो जाएंगे। वो कहता है गलती उनकी है, वो ठीक हो जाएंगे। हम स्वयं की तरफ कभी देखते नहीं। कोई जिम्मेवार नहीं होता इसका। ये भी बता दूं कि आप जिम्मेवार हैं तोड़ने के, कि वो जिम्मेवार है, नहीं। रिश्तों की प्रकृति ही ऐसी है, उनको होना ही अलग है। बिछुड़ना है, एक दिन मिटना है सब कुछ। ये मत समझिए कि वो जिम्मेवार है, कि आप जिम्मेवार हैं, कि आपसे कोई गलती हुई, ऐसा भी नहीं है। रिश्तों की प्रकृति ऐसी है। इसलिए यदि हम पहले से ही तैयारी रखें कि एक दिन ऐसा होना है, विदाई होनी है, और जो ही पता लग जाए कि वो जो प्रेम का एहसास मिलन के समय था वो क्षीण होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, बिखरता जा रहा है, तो हम पहले से ही उसकी तैयारी रखें। और जो ही वो बिछड़े, कष्ट ना हो, एक दूसरे के ऊपर आरोप ना लगाएं, बल्कि उसको मित्रता में लें और एक दूसरे का धन्यवाद करें कि जितने दिन भी आपके साथ रहे हैं, आपने बहुत आनंद दिया है, बहुत सुख दिया है, बहुत प्रेम दिया है, बहुत सुविधापूर्वक मेरा जीवन हो गया था। जितने दिन भी रहे उतने दिन का धन्यवाद दें। उतना ही उपकार समझ जितना कोई साथ निभा दे। संग मरण का भरम है झूठा, ये सपना बिखरा दे। कोई ना संग मरे, मन रे तू काहे ना धीर धरे। धैर्य धारण करो, कोई साथ नहीं जाता।
कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। बिखरना है एक दिन, आप तैयार रहें उसके लिए। और जब बिखरे, जब विदा हो तो धन्यवाद करके विदाई दें। उतना ही उपकार समझे जितना कोई साथ निभा दे। आपने इतना साथ निभाया, उसके लिए आपका अहोभाव, आपका धन्यवाद, आपकी कृपा, आपकी मेहरबानी। अब नमस्ते। जो ही ऐसा करोगे तो दुख नहीं होगा। और पकड़ने का भाव के क्यों अलग हुए, उनकी गलती है तो जीवन भर दुखी रहें, उसका कोई कारण नहीं है। दूसरा कोई तुम्हें सहानुभूति नहीं दे सकता, ना कोई कुछ तुम्हारे लिए कोई सलाह दे सकता। एक ही मार्गदर्शन है कि अपनी समझ को बढ़ाइए और इस नियम को मानिए, परिवर्तन होना है। जो मिला है वो बिछड़ेगा, आज नहीं तो कल, 2 साल नहीं तो 20 साल बाद, उतना भी नहीं तो चाहे मर के तो बिछड़ेगा कभी ना कभी, तब भी दुख होगा। इसलिए आप दुखी न हो। और ये तो स्वाभाविक है, कभी पुरुष का अहंकार हुआ करता था, नारी के ऊपर अपना कब्जा जमाते थे और मरने के बाद ये कसम दिलाते थे कि मैं तो मर रहा हूँ, तू किसी से प्रेम नहीं करेगी मेरे बाद, और वो जीवन भर मुझे याद करते जीना है। और जब उसका भी भरोसा नहीं रहा तो सती प्रथा प्रारंभ कर दी, मेरे साथ ही जल, सती हो जा। जबरदस्ती पकड़ के लोग पति की अर्थी पर बिठाते थे, जिंदा को जलाते थे। वो भागती थी लेकिन उसको पकड़ पकड़ के उसमें जलाते थे, और जिंदा जीव को जला दिया जाता था। और फिर कहते थे सती हो गई, जिंदा जला दिया, और फिर इसका सती चौरा बनाते थे। फिर उस पर फूल चढ़ाते थे, उसकी पूजा करते थे। हर साल मेला लगता था, ये सती चौरा है। और भारतवर्ष में हर एक गांव में प्राय सती चोरे हैं, कहीं सता चोरा नहीं है। पत्नी नहीं कहती मेरे मरने के बाद तू किसी से प्रेम मत करना, या तू भी जल जाना मेरे साथ, नहीं। ये शर्त नारियों के साथ ही। पुरुष का अहंकार मेरी है, ये मेरी नहीं तो किसी की नहीं, फिर जल जा। ये कहाँ का प्रेम है, ये कहाँ की मित्रता है, ये कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, देवी जी जितने साथ उन्होंने निभाया उसका धन्यवाद करिए। फूल और खिलेंगे, पुराने गिर जाएंगे तो फूल और नए नए खिलेंगे। आशा रखिए और अच्छा होगा, घबराइए नहीं, चिंता न करिए। अभी लंबा जीवन है और आपके हृदय में प्रेम है तो प्रेमी मिल ही जाएंगे। फिक्र की बात नहीं है। नहीं है तो अकेला रहना सीखिए, क्या है, देखिए, अकेले का आनंद लीजिए, एकांत का आनंद लीजिए, स्वयं के भीतर उतरिए, स्वयं से प्रेम करिए। किसी दूसरे से क्यों, अपने से प्रेम करना सीखो। यदि ये बातें आ जाएं तो एकांत का आनंद लीजिए, अकेला नहीं समझिए, एकांत का सुख लीजिए। ध्यान में जाइए, पढ़िए, अध्ययन करिए, लिखिए, चित्रकला करिए, जो भी आपके शौक हैं। और नहीं तो ये सब करते करते भी प्रतीक्षा कर दिए, प्रेम कभी फिर विकसित हो जाएगा, फिर कोई साथी मिल जाएगा। दुख नहीं, आपकी समझ ही आपकी समस्या का समाधान है। आज इतना ही। जय श्री राम।